इश्क है मेरी आबरू मेरे दिल में तेरा इनाम है मेरा इश्क है मेरी आबरू मेरे दिल में तेरा इनाम है इश्क मेरा मुख्तसर नहीं है इश्क मेरा मुख्तसर नहीं तारों के जैसा बेहिसाब है तारों के जैसा बेहिसाब है। कैसर बाग में हमारे महल खास मकान से कुछ ही दूर हमारी महारानी खास महल का मकान चौलखी था। शाही हजाम अजीमुल्लाह से हमने ये 4 लाख रुपए में खरीदा था। चौलखी से कैसर बाग के रास्ते में एक घना पेड़ था। कैसर बाग के मेलों के दौरान हम बदन पे चले मोतियों की राख मले गेरुए वस्त्रों में जोड़ी बन इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। चले मोती यूं कि हम जोगी तो हैं पर शाही हैं। हर साल सावन के मेले लगते और पूरी आवाम आती। शर्त बस एक कि सब गेरुए वस्त्र पहनकर आए। रंग जाए भीग जाए सावन में सब एक होकर जश्न मनाए। गिर गिर आए बदरवारी गिर गिर आए बदरवारी गिर गिर आए बदरवारी गिर गिर आए बदरवारी गिर 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 आए बदरवारी पिया फूल यारी राह बुहार सेज सवार रास धर श्रृंगारी गिर गिर मेले का ख्याल नवाब साहब को क्यों आया? एक दिन वो हजरत बाग में एक केले के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी लिखी हुई मसनवियां पढ़ रहे थे। तो फिर पढ़कर ना जाने क्या भूत सवार हुआ कि मजनू की तरह होश खो दिए। क्या कह रही हो? बिल्कुल कपड़े तार तार कर अपनी 2 गुरों संग जोगी की तरह पूरे शरीर पर राख मल ली। क्या मजा रहा। परिस्तान से आई परियां भी खिलवाड़ में शामिल हो गई और शाम ढलने तक अपनी जोगनियों के साथ नदी किनारे बैठे रहे। इसी की तर्ज पर हर साल जोगी मेला शुरू कर दिया। कितने कमाल का है ना ये। हमारे परी खाने में दूर दूर से कई कलाकार आकर शामिल हुए। यहाँ उस्तादों ने कथक को और तराशा। अब किसी यूरोपियन क्लासिकल बैले की तरह कथक के जरिए भी कहानियां बतलाई जा सकती हैं। तभी तो हम किसी से कम नहीं। नवाब साहब की नई सलामी गद देखी? अरे उनकी मुकुट गद, फरियाद गद और नाज गद का तो क्या कहना। हमने कई ख्याल, टप्पा, दादरा होली, ध्रुपद और ठुमरियां बनाई हैं। छिंछोटी में लिखी ठुमरी रियाया को निभाती है। सुलझा जा बालम 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 लट उलझी सुलझा जा 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 बालम। माथे की बिंदिया माथे की बिंदिया माथे की बिंदिया बिखर
हम श्री कृष्ण, राधा और गोपियों के रहस्य नृत्य के बड़े कायल थे। हमारी निकाही और मुताही बेगमात में से कई परी खाने का हिस्सा थे। इनके साथ हमने कृष्ण की रास लीला रचाई और नवाब नासिरुद्दीन हैदर के समय की जनसे वालियों और मैथिली लोक नृत्यों से रस लेकर हमने रास लीला को एक नाटक रहस्य का रूप दिया। लखनऊ की तारीख में शायद ही कभी शहर की गंगा जमुना तहजीब की ऐसी उम्दा मिसाल होगी। हमारे रहस्य की राधा खालिस उर्दू और फारसी बोलती और श्री कृष्ण अवधी में हाजिर जवाबी और जिंदा दिली से जवाब देते हैं। मजमाए गैर में ऐसा सितम इजाद किया, कातिल भूल के हमको न याद किया। नाम है मेरा कन्हैया, मैं तुझको जानत हूँ। राधा जी, जान से मैं तुमको यहाँ मानत हूँ। मैं तेरे इश्क में दीवानी हुई ये गाना हूँ। मैंने जी जान से तुझको यहाँ पहचाना। राधा, राधे, राधा, राधे, तुम राधा, राधे, तुम राधा, राधे, तुम राधा, राधे, तुम कर कानन कुंडल मोर पथा, उर है बनमाल विराजती है, मुरली कर दे अधरा मुस्कानी, तरंग महाकवि छाजती है, रस खानी लगे तन पीत पटा, सतदामिनी की बुद्धि है, वह बांसुरी की धुनी कान भरी, गुलकानी जो कच खाजती है। नाटक में चार चांद तो तब लगे रहस्य और नकल से आगे बढ़कर आगा हसन अमानत ने उर्दू के पहले ओपेरा इंद्र सभा को बनाया। सभी भगवान स्वर्ग से उतरकर धरती के रंगमंच पर आते हैं। इंद्र सभा के जरिए संस्कृत महाकाव्य की प्रथा को ब्रज भाषा में फिर जिंदा किया। देखो प्रोग्राम देखो। झनक झनक पायल बाजे, मनमोहन मुरली है साजे, कानन कुंडल हर मुकुट, कान्हा करे मोरे रास, कान्हा करे मोरे रास, कान्हा करे मोरे रास। की बसंत ऋतु में हमने दरियाए तारशुक का नाटक पेश किया। दौलत खाने को परिस्तान में तब्दील कर दो, साथ ही कैनवस के इस्तेमाल से कई नकली इमारतें बनाओ, पूरा शहर हमारा रंगमंच होगा।
अरे और छुट्टन मियाँ, सुना है नवाब साहब के दरियाए ताशुक कुल 14 हिस्सों में पेश किया जा रहा है। क्या गजब बोल रहे हो मियाँ। और इसकी कड़ियों में एक या एक से ज्यादा दिनों का अंतर है। पूरा बनने में कम से कम 1 महीना और 10 दिन का समय तो लगना ही है। और मियाँ कहानी क्या है? मियाँ, गजाला और महारू की मोहब्बत हुई दुश्वार। सुना है इस दास्तान में राजा, रानी, दरबारी, ज्योतिष पंडित, सूफी, परियां, पिशाच जैसे कई किरदार हैं। हमने तो सुना है कुछ दरबारी भी है इसमें। ये कहना मुश्किल है कि कौन नाटक का हिस्सा है और कौन सा किरदार असल जिंदगी से लिया गया है। और जनाब, यही तो हम चाहते थे कि हम एक ऐसी पेशकश करें जो असल जिंदगी और रंगमंच की सरहद को मिला दे। जहाँ एक तरफ लखनऊ तहजीब और कला में नई ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं दूसरी ओर हमारा अवध अंग्रेजी हुकूमत की एक घिनौनी साजिश का शिकार बन गया। बदइंतजामी और मनमानी का ठीकरा जो हमारे सर फोड़ा गया, वो आगे जाकर कंपनी बहादुर के लालच का अंजाम निकला। अंग्रेजों ने नवाब को तो अवध से बाहर कर दिया, पर क्या दुनिया की कोई भी ताकत अख्तर को अपने वतन से महरूम कर सकती है? अवध तो अख्तर के दिल में बसता है, उसकी जान में बसता है। जब तक अख्तर की गजलें रहेंगी, अवधी शान भी कायम रहेगी। आज रात हम अवध से कलकत्ते के अपने निवास मटिया बुर्ज को निकल जाएंगे। दोस्तों, शाद रहो, तुमको खुदा को सौंपा। हमने अपने दिले नाजुक को जफा को सौंपा। कैसर बाग जो है उसको सबा को सौंपा। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। सारे अब शहर से होता है अख्तर रुखसत। आगे बस अब नहीं कहने की मुझको फुर्सत। हो न बर्बाद मेरे मुल्क की यारब खिलकत। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं।